प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए हों। तो हमारी पहली मांग तो ये है, हम मांग करते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री समय निकालें और जल्द से जल्द हो सके पार्लियामेंट के सत्र के शुरुआत के पहले 25 नवंबर के पहले जल्द से जल्द 1-2 दिन के लिए मणिपुर जाएं, मणिपुर के राजनीतिक दलों से मिले, नेताओं से मिले, सामाजिक संस्थाओं से मिले, रिलीफ कैंप में जाएं जहां 60,000 लोग से भी ज़्यादा आज रिलीफ कैंप में हैं। तो ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आपके सामने रखा है कि फौरन प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी डेलीगेशन, मणिपुर के ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिले, समझे क्या क्या हो रहा है। अभी न केवल कांग्रेस एमएलए बल्कि बीजेपी के एमएलए के घर को भी जलाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, मणिपुर के नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं के साथ। आज तक मणिपुर के विषय में सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। तो यह हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग क्या है? 31 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 से मणिपुर में पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है, फुल टाइम गवर्नर नहीं है। 31 जुलाई 2024 से। उसके पहले एक प्रतिष्ठित आदिवासी महिला राज्यपाल थी, उनको 18 महीने के अंदर ही हटाया गया। क्यों हटाया गया? और आज भी फुल टाइम गवर्नर, पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है मणिपुर में। और हम मांग करते हैं कि फौरन जल्द से जल्द एक पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त किया जाए। हालांकि ये प्रतिष्ठित आदिवासी महिला जो राज्यपाल थी, उनको हटाना इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमारी चौथी मांग यह है कि पिछले 18 महीने से ये बिल्कुल साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री पर सब छोड़ दिया है, यानी कि मणिपुर को आउटसोर्स कर दिया है गृह मंत्री को। तो ये अजीब सी जुगलबंदी, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मणिपुर के नाकाम मुख्यमंत्री, इनके बीच में जुगलबंदी क्या है? क्यों केंद्रीय गृह मंत्री लगातार मणिपुर के मुख्यमंत्री की विफलताओं को संज्ञान में नहीं लिया? इन्होंने नजरअंदाज किया है और मणिपुर के मुख्यमंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। ये अजीब सी जुगलबंदी क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री और एक मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिनकी विफलताएं सब लोग जानते हैं, सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग तंग आ चुके हैं। उन्हीं के पार्टी के कई विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, पर केंद्रीय गृह मंत्री उनको बचाने में लगे हुए हैं। ये क्यों? ये अजीब सी जुगलबंदी क्यों? इसके पीछे राज क्या है? क्यों खिसखिसा रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं गृह मंत्री मुख्यमंत्री को हटाने में? और पांचवी मांग हमारी जो ये है, और ये बार बार उठते रहता है मणिपुर के संदर्भ में, अगर बीजेपी सरकार, अगर प्रधानमंत्री
गृह मंत्री ईमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो सारे जो केस लंबित हैं हाई कोर्ट में, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कराते? उन पर जो आगे कदम लेना है, अपील करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर आप ईमानदारी से ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ये जो लंबित केस है अदालतों में, उन पर कार्रवाई कीजिए, एनआईए का इस्तेमाल कीजिए। जांच संस्थाएं आपके हाथ में हैं, जो कार्रवाई करनी है कीजिए। क्यों आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कौन किसको संरक्षण दे रहा है? कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है? ये सब सवाल उठते हैं। पर अभी जो इमीडिएट प्राथमिकता है, जैसा कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी ने कहा है, प्रधानमंत्री को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए मणिपुर के पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय नेताओं के साथ, संसद के में नेताओं के साथ। और जिस तरीके से कई महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मणिपुर में सारी जो संवैधानिक तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो टूट चुका है, उस जानकारी के बावजूद आप इस मुख्यमंत्री को पद पर ये बैठे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता क्यों ये हो रहा है। तो साथियों, ये जो मणिपुर की पीड़ा जो है, मणिपुर की दर्द जो है, ये हमारी देश की दर्द है, देश की पीड़ा है। 300 से भी लोग मारे गए हैं, 60,000 से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई है। विफलता ही विफलता है। पिछले 18 महीने की कहानी विफलताओं की कहानी है। और अंत में यही कहूंगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में 60 सीटों में से बीजेपी को 32 सीटें मिली थी। जनादेश बीजेपी को था और बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला। उसके बावजूद 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। इतनी बड़ी बहुमत, जनादेश मणिपुर के जनता ने दिया और 15 महीने बाद मणिपुर जलने लगा। डबल इंजन सरकार विफल हो गई, डबल इंजन सरकार डिरेल हो गई और प्रधानमंत्री ने तो दिखाई नहीं दिए उन्होंने। तो ये सीधे की सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। गृह मंत्री को हम तो चाहते हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्यों, जिम्मेदारी उन्हीं की है। प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि आप संभालो, मैं तो नहीं संभालूंगा, मैं विश्वगुरु बनूंगा, आप मणिपुर सुलझाओ। 18 महीने हो गए हैं, मणिपुर सुलझा नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। बहुमत तो आपके पास है, पर सुशासन का नाम और निशान नहीं है मणिपुर में। तो हम उम्मीद करते हैं
कि इस गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की है, हमारे सिर्फ 5 विधायक हैं मणिपुर में, पर हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया कि 2017 में जब हमारी सरकार थी, 15 साल कांग्रेस ने शासन किया मणिपुर में, 15 साल लगातार, पहली बार मणिपुर में हुआ है। 2017 में कुछ जब हिंसा हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा अगर आप हिंसा नहीं रोक सकते हो, आप सत्ता से हटो। आप सुशासन देने में असमर्थ हो तो आप चलो यहां से। वही सवाल आज हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। शुक्रिया। So first there's a clarification. Do you demand 2 separate all-party meetings, one with the Manipur? He should meet first. He has not met the Chief Minister of Manipur. He has had one in some session with a lot of other leaders. He has not had a one-on-one meeting with the Chief Minister of Manipur for 18 months. It's extraordinary. Forget, he's not even gone to Manipur. He's not even met the CM of Manipur. He has not met BJP MLAs. He has not met BJP MPs. It is now Congress party has got 2 MPs. But last year BJP had both MPs and one MP was Minister of State for External Affairs. And he could not meet the Prime Minister. So first he must meet Manipur political parties, political leaders. And then he must have an all-party meeting in Parliament just before. And all this should be done before Parliament resumes its winter session on the 25th of November. He has time to travel across the world. He goes to all countries of the world. But he doesn't find the time to go to Manipur or even have meetings on Manipur with political parties and political leaders. So my question is that you said that the double engine government has failed. So do you demand that there should be a president in place and also the Home Minister should resign? The Home Minister must resign. The double engine government has failed completely. It's been derailed. And the Home Minister was directly in charge of Manipur because the Prime Minister had washed his hands off. He had subcontracted and outsourced everything to the Home Minister. And the singular achievement of the Home Minister in the last 18 months is to protect the Chief Minister. That's all he has done. He's not protected the people of Manipur. He's not protected the women of Manipur. He's not protected the children of Manipur. He's not protected the innocent families of Manipur. But he has protected the Chief Minister of Manipur. That's all he has done. And of course, we demand the Chief Minister's resignation also. मणिपुर में पिछले दिनों से जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, इसके लिए जवाबदेही केंद्र सरकार की आप बता रहे हैं, गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग हो रही है। क्या ये पूरा माहौल राष्ट्रपति शासन के लिए फिट देखते हैं आप मणिपुर में इस वक्त? राष्ट्रपति धारा 355 तो लगाया गया है। हकीकत क्या है? कौन चला रहा है मणिपुर? क्या आप सोच रहे हैं कि वहां एक सरकार है? कोई विधायक की कोई जिम्मेदारी है? मंत्रिमंडल की कोई जिम्मेदारी है? मणिपुर तो केंद्रीय गृह मंत्री चला रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर तो सब हो रहा है। तो हमारी मांग यह है कि जैसा कि मैंने कहा, फिर से दोहराऊंगा, जिम्मेदारी सौंपी गई थी केंद्रीय गृह मंत्री को। प्रधानमंत्री दुनिया भर में भ्रमण कर रहे हैं और गृह मंत्री अलग अलग राज्यों में, देश में भ्रमण कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस का बदनाम कर रहे हैं, हमारे नेताओं को गाली दे रहे हैं बस। और मणिपुर के मुख्यमंत्री को उन्होंने सुरक्षित रखा है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ड्रग माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो केस है, जो लंबित है, उनको आगे नहीं लिया जा रहा है। तो ये
राष्ट्रपति शासन लागू होगा कि नहीं वो अलग बात है, वो केंद्र सरकार निर्णय लेगी। हमारी मांग ये है कि आप ही तो चला रहे हैं मणिपुर की सरकार। मणिपुर में तो सरकार का नाम ही नहीं है, आप ही तो चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। जैसा कि आपने भी कहा कि मणिपुर में कोई सरकार नहीं है, केंद्र सरकार ही चला रही है, वही भाजपा के विधायक ने यह बात कही है कि मुख्यमंत्री नाम के वहां कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांधे गए हैं, सब कुछ सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह जैसे, जैसा लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांध के नदी में फेंके गए। ये बयान खुद भाजपा के एक विधायक का है। मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वहां एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री एक प्रतीक बन चुके हैं। लोग नाराज हैं, खुद उन्हीं के विधायक नाराज हैं। मणिपुर के हर वर्ग, समाज के हर वर्ग के लोग उनसे नाराज हैं। जब उनके दामाद का घर जलाया जा रहा है, खुद उन्हीं के दामाद का घर जलाया जा रहा है, बीजेपी के विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, हमारे तो विधायकों के जलाए जा रहे हैं, वो ठीक, वो समझ सकते हैं कि ठीक है वो राजनीतिक विरोधी हैं, पर खुद जो बीजेपी के विधायक हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा आज एक घटक दल, उन्होंने एक बयान दिया है, नेशनल पीपल्स पार्टी ने बयान दिया है कि हम सरकार को समर्थन देंगे अगर मुख्यमंत्री को आप बदलेंगे। वो अपनी वो एनडीए का मामला है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर सब लोग मानते हैं, अगर आप मणिपुर से अवगत हैं, अभी अब मणिपुर के बारे में कुछ जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री विफल हो गए हैं। और ये मणिपुर में जो हो रहा है, क्योंकि वो वहां मुख्यमंत्री हैं, वो विफल हुए हैं। ठीक है, सुरक्षा बल है, केंद्र से सीआरपीएफ वहाँ भेजे गए हैं, सेना भी है वहाँ, असम राइफल्स भी है, ये सब केंद्रीय दल हैं, ये बात सही है। पर जो राजनीतिक वातावरण है राज्य में, उसमें बिगाड़ने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए मुख्यमंत्री जरूर जिम्मेदार है। You have also mentioned about NPP. Now the voices are coming up from the NDA side as well. Would you like to demand that there should be a floor test as well? And if so, then are you in contact with the other leaders of other regional parties in the state of Manipur, as they are also demanding that the chief minister needs to be changed by the BJP? So in fact, at the present stage, there is no political move from our side, but due to this present failure, this NPP has already withdrawn, and so regarding this, they are also demanding to sack these ministers, and also this due to this present turmoil situation, I think this move has come. So for us, our stint of the party is to bring the normalcy over there in the state only. There is no political move. Thank you. We have only 5 MLAs in a house of 60. So whether we demand a floor test or not is immaterial. We are not in touch with any political party. As our PCC president has said, our objective has been to go to the people. Our objective has been to put pressure on the central government consistently over the last 18 months. Mr. Rahul Gandhi has been to Manipur 3 times. Prime Minister has not been there even once. I think Home Minister has gone only once or twice. One is for the election. Yeah, one was of course for an election campaign, but after May 3rd, he has been there once. Once. जयराम जी, इधर
गृह मंत्री के मणिपुर को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री का एक ट्वीट आया है साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म है उसको लेकर, गोधरा पर ये फिल्म है और वो ये कह रहे हैं कि मणिपुर हाँ जी मणिपुर अब इतने दिन बाद पीसी कर रहे हैं सर एक मणिपुर और कोई सवाल Okay. Thank you. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.